मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है अपने घर का वो है हमारा डाइनिंग एरिया। मैं ऐसा इमेजिन नहीं कर पाया था कि हम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ इट इज़ डैम ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, लोग आते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है। इवन वो हमारे घर का सेल्फी पॉइंट बन चुका है। इवनिंग हमारी 2-3 घंटे वहीं पे बीतती है। लोग वहीं बैठ के आराम से बहुत ही रिलैक्स होते हैं। हेलो गाइस, इस बार हम आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट वीडियो लेके आए हैं। जैसे हम चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते थे, DIY करते थे, वैसे ही इस बार हमने एक घर को ट्रांसफॉर्म किया है। इस घर का मेकओवर किया है, यानी कि इस घर का इंटीरियर किया है। तो वो एंट्रेंस थी और ये यहाँ का हॉल है। ये दरवाजे आपको दिख रहे हैं, कुछ बेडरूम के हैं और एक किचन का है। ये यहाँ पे छोटी सी बैल्कनी है। इस बैल्कनी को इन लोगों ने क्लोज ऑलरेडी करा लिया है स्लाइडिंग से, और एक छोटा सा कैबिनेट भी इसमें बनाया हुआ है। अब ये दोनों मेरे चुन्नू मुन्नू हैं जो खेल रहे हैं, और आपको लग रहा होगा ये स्वेटर वगैरह पहने हैं। जी हाँ, क्योंकि ये विंटर के टाइम का वीडियो है। ये यहाँ का किचन है। किचन वर्क ऑलरेडी हो चुका है, तो फिलहाल हमें किचन वर्क नहीं करना है। आगे चलते हैं। सामने ही ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में ये देखिए फॉल सीलिंग का भी काम हो रखा है दोनों जगह, लेकिन कुछ कलर वगैरह नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे। इस बेडरूम में वॉर्डरोब बना हुआ है और बेड है, तो अब हमें उसके हिसाब से टीवी कैबिनेट बनाना है और बेड की पैनलिंग, पीछे बैक पैनलिंग वगैरह करवानी है। तो ये यहाँ पे इस हॉल में मल्टीपल दरवाजे हैं। ये 4 BHK का फ्लैट है, यानी कि 4 रूम के दरवाजे भी आपके इस हॉल में हैं। किचन का भी दरवाज़ा आपके हॉल में है और एक कॉमन वॉशरूम का भी दरवाज़ा आपके हॉल में ही है, और मेन डोर तो है ही। ये है यहाँ का एक गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में ये बेड रखी हुई है और ये एक कैबिनेट, यहाँ भी कैबिनेट बना हुआ है, और ये एक कबर्ड अलग से यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ इस रूम को कैसे मेकओवर करना है ये भी हम डिसाइड करेंगे। अब हॉल में चलते हैं। एंट्रेंस के राइट साइड में ही एक वॉल है जो सबसे बड़ी वॉल है इस हॉल में। फिर उसके बाद में एडजेसेंट एक छोटी वॉल है जहाँ डाइनिंग रखी हुई है। फिर एक गेस्ट रूम है, फिर किचन का डोर है, किचन है, फिर मास्टर बेडरूम है, फिर ये बैल्कनी, फिर बेडरूम, फिर कॉमन वॉशरूम, और ये एक और गेस्ट रूम। हमें ये वाले गेस्ट रूम में एक वॉलड्रॉप सिर्फ बनानी है और कुछ नहीं करना है, और एक गेस्ट रूम में कुछ भी नहीं करना है, यानी और एक गेस्ट रूम को पूरा ट्रांसफॉर्म करना है, और मास्टर बेडरूम को पूरा ट्रांसफॉर्म करना है, डाइनिंग एरिया को करना है। तो देखा जाए तो यहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस नहीं है। जहाँ डाइनिंग रखी है, अगर यहाँ पे सोफ़ा नहीं है तो बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ डोर्स भी ज़्यादा हैं, वॉल्स कम हैं। तो हम देखते हैं कैसे डाइनिंग एरिया क्रिएट करें और कैसे सोफ़ा कैसे सोफ़ा एडजस्ट करें और कहाँ हम टीवी लगाएं। तो ये थोड़ा हमें यहाँ पे सोचना है। ये मास्टर बेडरूम में हम आए हैं और इस वॉल पे हम एक दरवाज़ा क्रिएट कर रहे हैं, यानी एक ओपन कर रहे हैं जो हॉल की बैल्कनी को जाएगा। तो इस एरिया को हम कुछ बनाने का प्लान कर रहे हैं। ये वाला रूम गेस्ट रूम है जिसमें हमें वॉलड्रॉप बनानी है, उसका भी काम चल रहा है। और ये बेडरूम में हम स्लाइडिंग डोर वाला बना रहे हैं। डोर की फिटिंग हो गई है, और इस घर में जो भी डोर है उसको भी मेकओवर किया है। ये जो सेक्शन है बैल्कनी का, उसके लिए भी हमने कुछ डिज़ाइन कर लिया है, ये उसी सेक्शन के लिए बनाया है। और ये देखिए फिटिंग भी इसकी हो गई है। ये मास्टर बेडरूम है, और आप बेड के पीछे देख रहे होंगे जो वॉल है वो अनइवन है, तो हमने इसको ये बोर्ड से इवन किया है। चलिए अब आते हैं बैल्कनी में। तो मास्टर बेडरूम की बैल्कनी का भी हमें मेकओवर करना है, और ये मास्टर बेडरूम की बैल्कनी है। इस बैल्कनी में ये ग्रिल थोड़ा एक्सटेंडेड है जो आपको दिख रही है, ये पहले से ही करवाई हुई है, लेकिन इसमें डोर नहीं था, तो हमने ये ऐसे ओपन करने के लिए ऐसे डोर बनाया है। ये पूरा अच्छे से ओपन हो जाता है, और बाहर प्लांट्स रखने के लिए ये प्लांट्स की लोहे की बास्केट भी बनवाई है, काफ़ी मजबूत है, ये वेल्ड हुई है। इसमें हम बाद में प्लांट्स भी ला के रखेंगे।
और ये सेफ्टी पर्पस से इसे एक्सटेंड करवाया है। यहाँ पे एक और लड़का है, बेटा है, जो अप्रोक्सीमेट 2 साल का है। आदि इन चुन्नू मुन्नू की सेफ्टी के लिए ही ये यहाँ पे एक्सटेंड कराया है। तो और इस बैल्कनी में यहाँ पे एक वॉल थी, सॉरी यहाँ पे एक विंडो थी, उसे निकाल दिया है और ये इस वॉल को सीमेंटेड कर दिया। इस वॉल पे हम वर्क करेंगे और आदि एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ भी एक कॉर्नर है। तो चलिए अंदर चलते हैं। एक्चुअली ये बाहर ही हम आ गए। ये मेन डोर की एंट्रेंस है। यहाँ भी काम चल रहा है। यहाँ हम पैनलिंग वगैरह का काम करा रहे हैं। तो ये यहाँ काम चल रहा है। चलिए हम चलते हैं थोड़ा मार्केट। वहाँ पे हमें कुछ इंटीरियर का सामान लेना है, कुछ वॉलपेपर सेलेक्ट करने हैं, शिनलर्स, लैम्प्स, लाइटिंग और बैल्कनी मेकओवर के लिए भी हमें काफ़ी चीज़ें खरीदनी है। तो देखते हैं हमें क्या समझ में आता है, क्या पसंद करके हम लेके आते हैं। हम पहले पहुंच गए हैं एक शॉप पे, जहाँ पे ये वाली शॉप आपने पहले भी हमारे बाकी वीडियो में देखी होगी। कालीन एंड कारपेट के एंड रग्स की रिलेटेड जो भी वीडियो थी उनमें की है, तो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पे बैल्कनी के लिए भी सामान मिलता है, तो हम बैल्कनी मेकओवर के लिए यहाँ से सामान लेने आए हैं। उसके बाद हम गए वॉलपेपर के लिए, कुछ वॉलपेपर सिलेक्ट करने थे हमें। तो ये हम एक बार नहीं, हमने कई बार सिलेक्ट किया है। कभी मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं, और मतलब जो हमें चाहिए वो अवेलेबल हो नहीं हो। खैर फिर यहाँ से हम गए और हमें मिरर भी लेना था, तो हम मिरर की शॉप पे भी गए। और ये तो हमारे साथ लगे ही हैं, ये कहाँ रहने वाले हैं। और हमें कुछ एंटिक चीज़ें भी लेनी थी, वो हमने देखा। बहुत सारी शॉप पे गए वैसे तो, और सोफ़ा भी ख़रीदना था और जगह के हिसाब से हमें कस्टमाइज़ भी बनवाना था। तो कुछ सोफ़े भी देखे। वॉलपेपर का काम शुरू हो गया है, वॉलपेपर लग रहे हैं, साथ में ही कलर का भी काम हो रहा है साइड बाय साइड। और ये हम रात में आके बैल्कनी का काम करते थे। कुछ फ्रेमिंग भी हमें करनी है वहाँ पे, और लाइट लैम्प्स वगैरह भी हमने वहाँ पे देखे और कुछ लिए भी हैं। तो चलिए अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट। तो ये शूज़ रैक है जो पहले से था, और उस कॉर्नर में हमने एक टेबल बनाया है सिटिंग के लिए। सारा कॉम्बिनेशन ग्रे का है और इस पे कॉपर की लाइंस है। तो गाइज़ यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे पैनलिंग करवाई है ग्रेस कॉम्बिनेशन में, और इसमें हम लोगों ने इंग्रेविंग करवाई है। इस इंग्रेविंग में कलर भरवाया है ब्लैक। ये आप देख रहे होंगे ज़रा, केबल है एक इंटरनेट की, इसके रिक्वेस्ट हमने डाल दी है, ये अंदर से कर दी जाएगी। बट दिस इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल नाउ। अब दिखाते हैं आपको कि इसका डोर कैसा लग रहा है। दिस इज़ ब्राउन कॉम्बिनेशन, बट सिमेट्री मेंटेन करने के लिए हमने इसमें भी इंग्रेविंग करा के कलर कॉम्बिनेशन भरा है। मेन डोर में एंटर करते साथ ही राइट साइड में टीवी पैनल बनाया है हमने, और जहाँ पे बैल्कनी थी वहाँ पे हमने डाइनिंग एरिया क्रिएट किया है फॉल्स वॉल क्रिएट करके। और इस डाइनिंग के एरिया के पीछे का एरिया हमने कैसे यूज़ किया है वो हम आगे की वीडियो में दिखाएंगे। यही हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ पे बहुत सारे डोर्स थे, 7 डोर्स और एक बालकनी थी, तो हमें ये फॉल्स वॉल क्रिएट करनी पड़ी क्योंकि हमें एक सेपरेट डाइनिंग एरिया चाहिए था। सामने ही मेन डोर है और उसके साइड में जो आप वॉल देख रहे हैं टेक्सचर वॉल, वो एक्चुअली वॉलपेपर है। यहाँ पे इस घर के इंटीरियर के लिए सिर्फ हमें एक ही रिक्वेस्ट मिली थी कि हमें ग्रे पसंद है, ग्रे कलर पसंद है, तो उसी ही हमने ध्यान रख के पूरे हॉल और डाइनिंग एरिया को डिज़ाइन किया है। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ कलर्स पॉपअप किए हैं और ज़्यादातर ग्रे के ही लाइट एंड डार्क शेड यूज़ किया है।
ये सोफ़ा भी हमने कस्टमाइज बनवाया है और उस पे कुशन्स जो है कलरफुल वॉलपेपर के हिसाब से हमने रखवाए हैं। सो ये डाइनिंग का जो स्पेस है इसको हमने चाइनीज़ रेस्ट्रो लुक थीम दिया है। ये CNC कटिंग है और इसके पीछे लाइट्स लगाई हैं LED, और इसके बीच का जो एरिया है वो मल्टीपर्पज़ यूज़ में आएगा। आप उसमें डेकोरेटिव आइटम्स भी रख सकते हैं और डाइनिंग से रिलेटेड भी सामान रख सकते हैं। और ये हमने जो लगाया है ये स्टिकिंग वाला है, अमेज़ॉन से हमने मंगाया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इनकी डाइनिंग टेबल ब्लैक कलर की है, यानी तो ये हमारी थीम के साथ भी बहुत अच्छी जा रही है। यहाँ पे हमने फ्रेम वॉल क्रिएट की है और दरवाज़ा खुलने के बाद जो स्पेस बचता था उसमें हमने कुछ यहाँ की मेमोरीज को प्लेस किया है और उस पर फ्रेम लाइट भी प्रोवाइड की है। हमने ट्राई किया है कि भाई भाभी के एंगेजमेंट से लेके आदि के 1 साल के होने तक की जर्नी को सराउंडिंग में प्लेस किया है और बीच में आदि के कुछ पिक्स को कोलाज करके लगाया है। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था तो इसके लिए हमने कुछ सिलेक्ट हुई पिक्स लगाई है। ये हमने जगह के हिसाब से कस्टमाइज सोफ़ा बनवाया है, कलर भी यहाँ पे डिसाइड किया है। ये बहुत और लाइट शेड में भी था लेकिन बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, घर में बच्चे होते हैं तो और केयर करनी पड़ती है, तो थोड़ा डार्क शेड हमने रखा है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, नॉर्मल से डार्क। कॉर्नर में जो आपको शेल्फ दिख रही है उसमें डेकोरेटिव आइटम्स जो ऊपर हैं वो हमने लाए हैं और कुछ भाई भाभी के पास पहले से थे तो उन्होंने प्लेस किए हैं। नीचे हमने 3 ड्रॉर्स दिए हैं और वो इजीली ओपन भी हो जाते हैं, तो आप उसमें भी कुछ स्टोरेज कर सकते हैं। और इस टीवी पैनल के पीछे भी लाइट है जो स्टार्टिंग वीडियो में आपने देखा होगा। फिलहाल ये लाइट ऑफ है और मुझे ध्यान भी नहीं रहा ऑन करने के लिए। सामने वाली वॉल की बात करें तो जो उस पर लैंप लगी हुई है वो लैंप और ये शिंडलर हमने मैच कॉम्बिनेशन में करके लिया है और दोनों ही ब्लैक एंड गोल्डन शेड में है और वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और टीवी भी चल रही है तो आप उसका भी मज़ा ले सकते हैं। आई डोंट नो वो क्या चल रहा है, मेरा ध्यान नहीं है वहाँ पे। तो फिलहाल अगर हम बात करें इस डोर की तो डोर को भी हमने सारी पैनलिंग कर दी है, माइका दे दिया है, वुड फिनिश दे दिया है। ये डोर नहीं है, ये किचन है तो उसमें हमने कर्टन दिया है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद हम 3-4 दुकान पे गए और हमने एक कर्टन लिया है जो हमारे बिल्कुल वॉलपेपर से मैच होता है। आप अगर देखें तो वॉलपेपर का टेक्सचर और पर्दे का टेक्सचर ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें थोड़ा सा गोल्डन शेड नहीं है। ये करने का हमारा मकसद ये था, मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट और मल्टीपल कलर्स इस रूम में नहीं करने थे क्योंकि हमने जो थोड़े थोड़े से कलर दिए हैं वही हमें पॉपअप करने थे। और इस कारपेट की बात करें तो ये भी हमने वही शॉप से लिया है, कारपेट एंड रग की शॉप से। आपको उसका लिंक ज़रूर दे देंगे। इसका भी कलर कॉम्बिनेशन मस्टर्ड ग्रे एंड ऑफ बेज कलर का ये कारपेट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारे इस इंटीरियर के साथ। अगर आप देखें तो जो वॉलपेपर है, वॉलपेपर में भी थोड़ा मस्टर्ड गोल्डन एंड वो ब्लूइश कलर है। वैसे ही सोफे के कुशन्स को हमने दिया है और हमें लकीली वो कारपेट भी मिल गई है। तो देखिए, दिस इज़ द लुक, एंटायर लुक। और ये जो फॉल सीलिंग की लाइट्स है जो आपको वाइट दिख रही होगी, अब मैंने वहाँ की चालू की है और एक साइड की बंद रखी है। अभी मैं उसे भी ऑन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे ऑन है तो यहाँ की ऑफ है, आपको अंधेरा भी लग रहा होगा तो अभी। लेकिन एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप फॉल सीलिंग का काम करवा रहे हैं और आप अगर घर में वार्म वाइट लगा रहे हैं तो फॉल सीलिंग में भी वार्म वाइट ही लगाएं। सारे लाइट्स एक जैसी होनी चाहिए, बट यहाँ लगी हुई थी तो हमने उसे चेंज नहीं किया है। और अपने भाई से कह दिया है कि जब ये लाइट्स ख़राब हो जाएं तो आप इसे चेंज करवा लीजिएगा और ऐसी लाइट लगवाइए जिसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। ये मास्टर बेडरूम है और बेड के पीछे हमने सिमेट्री में पैनलिंग की है और उसके ही सामने हमने टीवी कैबिनेट भी दिया है। तो जो हमने कलर कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया है, एक वॉलनट है और बेज कलर है, तो 2 कलर का हमने इसमें यूज़ किया है। और प्लस जो माइका हमने सिलेक्ट की है वो लेदर टच में है, तो दिखने में अगर आप ऐसे देखेंगे तो लगेगा हमने शायद लेदर की शीट लगाई है।
इस वॉल पे हमने वॉलपेपर लगाया है और इसका टेक्सचर, ये टेक्सचर वॉलपेपर है, तो ये भी हल्का बेज कलर का है। और हमने टीवी पैनलिंग बहुत हैवी नहीं दी है। इस वॉल पे हमने फ्रेम्स हैंग किए हैं। फ्रेम्स पहले से ही थी, कुछ इस बेडरूम में लगी थी, कुछ हॉल में लगी थी। और इसमें जो हमने सिमेट्री बनाई है, दोनों साइड में एक साइड टेबल दिया है, एक शेल्फ ओपन रखी है और दूसरी में ड्रॉर दिया है। फर्स्ट वाले ड्रॉर में आप इजी एक्सेस कर सकें इस पर्पज़ से, और नीचे उसमें लाइटिंग भी प्रोवाइड करी है। और ऊपर आप देख रहे हैं जो सेंटर पार्ट है, उसमें भी हमने वॉलपेपर दिया है और उसमें गोल्डन टच है जो अभी इस वीडियो में नज़र नहीं आ रहा है। ये रग भी हमने उसी रग वाली शॉप से ख़रीदा है। तो ये पूरा लुक है और ये वॉशरूम है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि घर में जितने भी डोर हैं हमने सेम दिए हैं। ये बेड पहले से ही थी और ये जो ब्लू शेड की बेड थी उसको हमने ध्यान में रखा है, इसलिए और अदर कलर्स हमने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। यहाँ पे रग का कलर हमने सेम रखा है और यहाँ पे कर्टन भी जो था वो हमने सेम रहने दिया है, यानी कि रग और बेड और ये कर्टन सेम है। इसके पीछे एक डोर है और वहाँ पे मास्टर बेडरूम की बैल्कनी है जिसका मेकओवर भी हमने किया है, वो आपको दिखाएंगे। और ये वो हिस्सा है जो डाइनिंग एरिया के जस्ट पीछे का हिस्सा है। इसे हम लोगों ने एक पर्सनल ड्रेसिंग रूम की तरह कन्वर्ट कर दिया है और इसका एंट्री हमने मास्टर बेडरूम से कर दिया है। तो अगर अब इस ड्रेसिंग रूम के अंदर एंटर करेंगे तो आपको सारी शेल्फ्स ओपन मिलेंगी इजी एक्सेस के लिए। इसमें विंडोज़ ऑलरेडी कवर्ड थी तो हमने इसमें चिक लगवाई है। ये कपड़े टांगने का सेक्शन है। यहाँ पे दो तरह के हमने हैंगर्स लगाए हुए हैं, एक तो नॉर्मल है और दूसरा ये जो हैंगर है इसमें ड्रेसिंग करते वक्त अगर आप हैंगर्स टांगना चाहते हैं तो उसके लिए बनाया है। और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और ये इनकी ड्रेसिंग वार्डरोब है जो कि पहले से ही थी, तो हमने बस इसमें थोड़ा सा एरिया क्रिएट करके हर तरफ से और इसे फिक्स कर दिया है। बाकी ये विंडोज़ इसमें ऑलरेडी कवर्ड थी तो इसमें हमने चिक लगा दी है। हालांकि हम इसमें अगर चिक लगाते तो एक साइड लगा सकते थे, ये वाला साइड हम ना भी लगाते तो काम चल जाता, बट टू मेक इट लुक सिमेट्रिक एंड ब्यूटीफुल हमने दोनों तरफ ही चिक लगा दी है। और अगर आप स्ट्रिंग को खींचेंगे तो ये चिक ऊपर की तरफ जाएगी अगर राइट साइड करके खींचेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड करके खींच करके इसे दोबारा से छोड़ेंगे तो ये चिक क्लोज हो जाएगी। और सिंस ये एक ड्रेसिंग रूम है तो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोकस लाइट का भी प्रोविज़न दिया है। तो गाइज़ ये हो गया ड्रेसिंग रूम। अब हम चलते हैं बालकनी की तरफ। तो बैल्कनी में आते साथ ये एक वॉल है राइट साइड पे जो सीमेंटेड हमने करवाई थी, ये पूरी वर्टिकली हमने सजाई है और ये झूले भी हमने DIY से बनाए हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये लाफिंग बुद्धा हमने अमेज़ॉन से मंगवाए हैं और यहाँ पे प्लेस किए हैं। यहाँ पे हमने बीच में फोकस लाइट भी लगाई है जो दोनों तरफ फोकस करती है, अप साइड भी और डाउन साइड भी। रात में इसका लुक बहुत ही अच्छा और अलग आता है। और कुछ बेल हमने वहाँ लगाई है। तो ये एरिया है, यहाँ पे पाइप्स थे, तो ड्रेनेज पाइप जो होते हैं वो हमने उसे सेमी कवर किया है, यानी कि ऐसे कि अगर मेंटेनेंस की कभी ज़रूरत हो तो आप उसे ईजिली निकाल सकें और काम करके वापस से प्लेस कर सकें। इस जगह हमने आदि का झूला रखा है, आप जैसा चाहिए उस साइड उसे टर्न कर सकते हैं। और हमने बाहर के साइड में प्लांट्स भी ला के रख दिए हैं। और ये प्लांट्स हमने वही रखे हैं जो धूप में अच्छे से सरवाइव कर सके।
क्योंकि ये बाहर के साइड है। और सारे प्लांट्स के नीचे हमने ट्रे भी लगा दी है। और ये शूटिंग हम 2 महीने बाद कर रहे हैं। प्लांट्स भी अच्छे ग्रो कर गए हैं और इसमें से 1-2 प्लांट्स शायद भाभी लोगों ने भी ऐड किए हैं। फ्लोर पे हमने ग्रास भी बिछाई है आर्टिफिशियल। और अगर आप बैल्कनी में बैठे हैं और चाय का मज़ा नहीं ले रहे हैं तो आपकी बैल्कनी का यूज़ नहीं है बराबर, तो हमने उसके लिए एक कॉफ़ी टेबल भी दिया है। ये DIY कॉफ़ी टेबल है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि हमने ये कैसे बनवाई है। ये यहाँ पे हमने वेल्ड करा दिया है तो ये मजबूत है। जब चाहिए आप इसे ओपन कर लीजिए, जब चाहिए आप इसे फोल्ड कर दीजिए। ये बैल्कनी का लेफ्ट साइड का एरिया है जहाँ हमने बैल्कनी के अंदर प्लांट्स दिए हैं। और ऊपर आयरन के हमने हैंगर्स हुक बनवाए हैं। इसमें 2 पॉट्स को हैंग किया है लेफ्ट एंड राइट। और ये जो प्लांटर है वुड का है, ये भी हमने बनवाया है। ये जगह बहुत नैरो है क्योंकि ये जो वॉलड्रॉप अंदर है मास्टर बेडरूम की, वो इसी बैल्कनी में आई हुई है, तो यहाँ हमें कम जगह मिलती है। और आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ ग्रास नहीं लगाई है क्योंकि जब हम प्लांट्स में पानी देते हैं तो मिट्टी और पानी गिरता ही है। तो यहाँ अगर ग्रास पे हुआ तो आपके क्लीनिंग में, मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ग्रास नहीं है तो आप इजीली पानी डाल के वहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अब गेस्ट रूम की तरफ जिसका हमने इंटीरियर किया है। इस बेडरूम को हमने ये सोचकर डिज़ाइन किया है कि ये गेस्ट रूम है, यहाँ गेस्ट आते हैं तो या हम कहीं होटल में जाते हैं तो वहाँ का जो रूम का लुक होता है, वुडवर्क होता है, थोड़ा वो टच लाने की हमने इस रूम में कोशिश की है। उसी के सामने वाली वॉल पे हमने ये टेक्सचर वॉलपेपर लगाया है। और ये कर्टन यहाँ पे है, इस तरफ बैल्कनी है इसके पीछे, तो ब्लू कर्टन है। और हमने जो ये वॉलपेपर लगाया है उसमें भी थोड़ा सा ब्लू टच है। इसी के साइड में ये जो दीवार दिख रही है आपको, यहाँ पे विंडो थी, इसे हमने सीमेंटेड करा दी है और उसके ऊपर AC फिक्स कराया है। ये डबल वुड पैनलिंग है और इसके ऊपर मेलामाइन पॉलिश फिनिश है। देखने में बहुत ही एलिगेंट लगता है, बट इसके कारीगर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं पॉलिश करने में। तो प्लान कर रहे हो तो प्लान अकॉर्डिंगली। उस तरफ कॉर्नर में हमने एक फ्लोटिंग टेबल भी दी है। अगर देखेंगे तो इसमें 2 ड्रॉर्स और एक कबर्ड छोटा सा दिया हुआ है। इसकी लेफ़्ट साइड की ये जो दीवार है, इसके ऊपर हमने 2 DIY हैंगिंग शेल्फ्स बनाए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर कार्ट में मिल जाएगा। और ये जो मिरर है, ये हम लोगों ने एक सरप्राइज़ गिफ्ट प्लान किया था इन लोगों के लिए। और दिस वुड बी एन डेकोरेटिव एलिमेंट एज वेल एज अ ड्रेसिंग मिरर। और ये साइड में जो शेल्फ्स रखी हुई है, ये भाई भाभी के पास पहले से थी और उस पर कुछ आइटम प्लेस कर दिए हैं। ये यहाँ पे रग भी हमने सेम शॉप से लिया है इस रूम की थीम के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल ये रूम बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट रूम में। ये भी एक गेस्ट रूम है। इस गेस्ट रूम में मंदिर बना हुआ है और इसमें कोई इंटीरियर वर्क हमें नहीं करना था, लेकिन ये एक वॉलड्रॉप हमें बड़ी सी बनानी थी। तो ये वॉलड्रॉप हमने बनाया है और साथ में इसके साइड में ड्रेसिंग एरिया दिया है। फर्स्ट हमने ये ड्रॉअर दिया है और उसके नीचे बैठने के लिए भी हमने सीटिंग प्रोवाइड की है। ये स्टोरेज कम सीटिंग है और ये इसमें नीचे व्हील लगी हुई है, आसानी से बाहर भी आ जाता है। आप इसे ले जाके कहीं और भी इस रूम में कहीं भी बैठ सकते हैं। इसके ऊपर ये मिरर है और मिरर के पीछे भी हमने कुछ स्टोरेज दिया हुआ है और उसी के ऊपर लाइट भी लगी हुई है। जो हमने वॉलड्रॉप दिया है उसमें स्लाइडिंग वाला डोर बनाया है ताकि अगर कल को इन्हें इस रूम में बेड भी रखने हो तो कोई दिक्कत ना आए डोर ओपन करने के लिए। ऊपर भी स्टोरेज दिया है। तो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ दिस वॉलड्रॉप। सो गाइज, काम हमारा सारा ख़त्म हो चुका है और आज हम भाई और भाभी का फीडबैक लेंगे।
इन्होंने ऑलमोस्ट 2 महीने से ये सारी चीज़ों को यूज़ किया है, तो देखते हैं इनका क्या कहना है। तो भाई भाभी, आप लोगों से पहला सवाल है कि जो भी काम हुआ है तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन मीट हो गई? क्या सोच करके आपने दिया था वो सारी चीज़ें, जैसा सारी मतलब आपने requirement सोचा था वैसा कुछ पूरी आपका? हुई? हाँ। ये एकदम हुई, क्योंकि सबसे पहले तो हमें कुछ इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में कुछ पता नहीं था, क्या करना है, कैसे सेट करना है, क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, वो नहीं पता थी। तो अभी देख के लगता है कि हाँ, शायद ऐसे ही चाहिए था, या इतना भी शायद हम नहीं सोच पाते। अगर हम अपने से करते तो हम नहीं सोच पाते। एंड राइट नाउ इट इज़ लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। मतलब हमने जो इमेजिन किया था घर, उससे बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। और मतलब हम तो बहुत खुश हैं और हमें बहुत मज़ा आता है सबको अपना घर दिखाने में। वही पूछने वाले थे कि जो लोग आए, जैसे क्योंकि आदि का बर्थडे था, फैमिली मेंबर्स आए, काफ़ी सारे लोग आए they थे। were very happy, बहुत फैमिली जितने भी सबने फैमिली मेंबर्स हैं, पूछा। सब बहुत खुश हुए देख के, सबको बहुत पसंद आया। इवन कुछ फ्रेंड्स भी आए घर पे एंड दे वर आल्सो वेरी हैप्पी। तो सब सेटिस्फाइड है, मतलब आप भी सेटिस्फाइड, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी खुश हैं? एकदम सेटिस्फाइड है। इवन मेरे कुछ दोस्तों ने भी पूछा कि किससे कराए हो, एंड ये दे आर तो सभी आस्किंग कि मेरी बात करवा दो अगर हमें भी करवाना है तो। हमारा मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है अपने घर का, वो है हमारा डाइनिंग एरिया। और डाइनिंग एरिया के साथ साथ अगर मैं उसको हॉल की तरफ से देखता हूँ तो वो हमारे लिए डाइनिंग एरिया है। मैं अगर अपने बेडरूम से जाता हूँ तो वो हमारे लिए हमारा चेंजिंग रूम है। तो मैं ऐसा इमेजिन नहीं कर पाया था कि हम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप बिफोर वाली वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये एक हॉल था, मतलब एक बालकनी थी हॉल के साथ। बट अब आप देखेंगे तो यू विल नॉट नो कि वो क्या था। एंड नाउ इट इज़ डैम ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। लोग आते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है। इवन वो हमारे घर का सेल्फी पॉइंट बन चुका है। एक्चुअली। और भाभी आपका मतलब बेस्ट मेरे पार्ट? लिए तो ये बहुत अच्छा व्यू है। ये वॉलपेपर, मतलब ड्राइंग रूम का ये वॉलपेपर बहुत ही बेस्ट। और सेकंड मुझे बालकनी, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मुझे वो बालकनी में ग्रीनरी, जो आपने ग्रीन कारपेट लगाया हुआ है वो, और उसके बाद जो आपने पूरा डेकोरेशन किया है बालकनी का साइड, वो बहुत सुंदर लगा। तो मैं हमेशा, मतलब इवनिंग हमारी 2-3 घंटे वहीं पे बीतती है, लोग वहीं बैठ के आराम से बहुत ही रिलैक्स होके। कॉफी टेबल भी यूज हो रहा है फिर कॉफी आप? टेबल भी यूज करते चाय हैं, वहीं चलती है। शाम की Good. चाय तो हमारी वही होती है। एंड चांस की बात है कि हमारी बालकनी में हवा अच्छी बहुत आती अच्छी है, आती है, बिल्कुल। तो बैठने में भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। और अभी वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत तो अच्छा है, राइट, मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, ठीक है। दिस गिव्स अस मोटिवेशन, सो थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द वीडियो। और बहुत जल्दी हम ये वीडियो पब्लिश करने वाले हैं। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये लोग ही नहीं, हम लोग भी कभी कभी आकर यहाँ बालकनी का मज़ा लेते हैं। और अगर आप देखेंगे तो हमारे बच्चे भी यहाँ पे बालकनी में आनंद उठा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।